ना पोलिनोमियल, मैथमेटिक्स में ना पोलिनोमियल चैप्टर 2 है ये। अच्छा सुनिए, पोलिनोमियल में हम कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह ज़्यादा नहीं करने वाले, वो दूसरा वीडियो में देखेंगे। और इंट्रोडक्शन के अलावा हम बात करते हैं ये वाले चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, बोर्ड में कैसे सवाल बनते हैं और अपने चैप्टर में कितने टाइप के सवाल हैं। ठीक है, बेसिकली जो पोलिनोमियल हमारे पास 10th क्लास में है वो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल है भाई? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कुछ ऐसा होता है। अच्छा, अगर डेफिनेशन आपको बताना हो, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थोड़ा सा ध्यान देंगे, बस इधर देखो। ax² + bx + c, ये वाले पोलिनोमियल में चेक करो, x का हाईएस्ट पावर कितना है? 2। हाईएस्ट पावर को डिग्री बोला जाता है, तो ये वाले पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? 2। इसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बेसिकली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 2। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा? 2। उसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब जिसका डिग्री कितना होता है, कहाँ चला गया डस्टर, जिसका डिग्री कितना होता है? 2, उसको क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 बन जाता है तो ये सारा गायब, ये बचेगा bx + c। क्या बचेगा? ये bx + c। और अगर bx + c बनेगा तो bx + c अपना एक क्वाड्रेटिक कहाँ रह गया? वो तो लीनियर बन गया ना। बात समझ में आती है क्या? अगर ये a हम गायब कर देते हैं तो a की वैल्यू अगर मान लो 0 रख देते हैं तो ये सारा गायब, bx + c बचा। bx + c में x की वैल्यू, x की पावर 1 यानी डिग्री 1, तो ये कौन सा बन गया? लीनियर। तो इस वजह से a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a b c रियल होने चाहिए। रियल का मतलब रेशनल और इरेशनल कुछ भी आ सकता है। रेशनल और इरेशनल कुछ भी आ सकता है। सर आपने ये क्यों लिखा रियल, इसके अलावा और कुछ नंबर्स होते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल होते हैं, वो 10th में नहीं है, अपने को जाना भी नहीं है, केवल इतना ही समझना है। पोलिनोमियल ax² + bx + c, a की वैल्यू 0 नहीं होगी। a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। रेशनल या इरेशनल कुछ भी हो सकता है। a की वैल्यू √2 हो सकती है, b की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, माइनस में हो सकती है, प्लस में हो सकती है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब डिग्री कितना होगा? 2। डिग्री 2। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा एक बात और बता दूँ उससे पहले, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरोज़ होंगे। एक का नाम अल्फ़ा रखते हैं, एक का नाम हम बीटा रखते हैं। 2 जीरोज़ होंगे, 2 से ज़्यादा जीरोज़ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के होते नहीं हैं। एक अल्फ़ा है और एक क्या है? बीटा। एक जीरोज़ अल्फ़ा है, एक जीरोज़ क्या है? बीटा। अब इस वाले चैप्टर में हमें यहाँ से शुरुआत करनी है। बस इधर देखो, सबसे पहली चीज़ हम जीरोज़ कैलकुलेट करना सीखेंगे। जीरोज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, जीरोज़ कैलकुलेट करने के बाद रिलेशनशिप पढ़ेंगे। किस किस के बीच का? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, समझ जाना, QP मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरा, हम फॉर्मेशन करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और फिर हम ग्राफ भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा ग्राफ देखना ज़रूरी है। हालांकि ये फर्स्ट एक्सरसाइज है अपना NCERT में, पर इसको पढ़ लेंगे बाद में, इतना बड़ी बात नहीं है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा अच्छे वाले हैं इसमें क्वेश्चन। अब देखो, एक जीरोज़ अल्फ़ा मान लेते हैं, एक जीरोज़ बीटा मान लेते हैं। ये जीरोज़ हम निकालना सीखेंगे, फिर रिलेशनशिप सीखेंगे, ये सब सीखने वाले हैं। एग्जाम्पल ज़रा देखो, मान लो आपके पास है 2x² + 7x + 5। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये वाले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ज़रा चेक करो, उसके साथ कंपेयर करो। क्या ये a का वैल्यू है? हाँ जी। क्या ये b का वैल्यू है? हाँ जी। क्या ये c का वैल्यू है? हाँ जी बिल्कुल है। ax² bx + c, x² का कोफिशिएंट a, यहाँ x² का कोफिशिएंट 2, तो a का वैल्यू कितना बन गया? 2। x का कोफिशिएंट b, यहाँ x का कोफिशिएंट 7, तो b का वैल्यू कितना बन गया? 7। ये अपना कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है? c, तो c का वैल्यू 5, b का वैल्यू 7 और a का वैल्यू कितना हो गया? 2। ठीक है, अब ज़रा इस पे आते हैं, जीरोज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं। यही वाले एग्जाम्पल के साथ हम जीरोज़ कैलकुलेट करना सीखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अपने पास एक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 7x प्लस 5। सबसे जब हम जीरोस कैलकुलेट करेंगे कुछ स्टेप्स हैं वो आपको याद रखने हैं, मैं बता रहा हूँ, इधर देखना। सबसे पहला जीरोस कैलकुलेट करने का, जीरोस जब वो कैलकुलेट करेंगे, आज हम ये और ये कवर करने वाले हैं, ठीक है, इनको बाद में देखेंगे। सबसे पहला स्टेप फैक्टर कर लेना, आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसको फैक्टर कर लेना। दूसरा, जो फैक्टर्स आपके पास आएंगे, है ना, फैक्टर्स जो आपके पास आएंगे, जो आपके पास फैक्टर आएंगे उन फैक्टर को जीरो के इक्वल रख लेना, ठीक है। और तीसरा, आपको तुरंत मिल जाएगा जीरोस, वहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, जीरोस। अब इधर देखो, पहला लगाते हैं स्टेप, फैक्टर्स कर लेते हैं। px इज इक्वल टू 5 दूनी 10, 10 कैसे फैक्टर प्लस करके 7 है, 2x² प्लस 7 को लिखो 5 प्लस 2 x प्लस 5, 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5। यहाँ से आप x कॉमन ले लो, बचेगा 2x प्लस 5। यहाँ से आप 1 कॉमन ले लो, बचेगा 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 वापस से कॉमन आ गया, बचा x प्लस 1। दूसरा स्टेप, पॉलिनोमियल को जो अपना फैक्टर आया उसको जीरो के इक्वल पुट करो। पुट, ये फैक्टर है 2x प्लस 5 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जीरो के इक्वल पुट करोगे, दो नंबर मल्टीप्लाई में है, दोनों का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है तो या तो ये जीरो रहा होगा या फिर ये जीरो रहा होगा। अब इधर लिख देता हूँ मैं, अगर ये जीरो है तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 उधर लेके जाओ, माइनस का 5, तो x की वैल्यू बन गया -5/2। ये देखो यहाँ से कितना आएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। x का वैल्यू -5/2, x का वैल्यू -1, जीरोज आ गए। बस इतना ही करना था। आपके पास पॉलिनोमियल होगा उसके फैक्टर करने हैं, जीरो के इक्वल रखना है, x की वैल्यू निकालना है। जीरोज मतलब x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाती है। उसके बाद ये देखो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है। ज़रा इंक डाल दूँ मार्कर में भाई। चलो भाई, मार्कर ने अपना खाना खा लिया है। अब जरा वापस से शुरू करते हैं। ठीक है, जब आप जीरोज निकाल लोगे उसके बाद हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे जीरोज और कोफिशिएंट का। रिलेशनशिप निकालने के लिए जीरोज आना चाहिए, जो कि आ गया। अब करते हैं, आ जाओ। अरे खाना खाने के बाद भी नहीं चल रहा है भाई, शर्म नहीं आ रही तुझे? चलेगा चलेगा चलेगा। रिलेशनशिप, आ जाओ। सबसे पहला रिलेशनशिप होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी हम जीरोस के साथ कुछ करते हैं और वो कोफिशिएंट के साथ कुछ रिलेशनशिप बना के देता है। सम ऑफ जीरोस, या आपके पास जो जीरोस आए हैं उनको ऐड करो, कुछ ना कुछ बनेगा ऐड करके। क्यों कर रहे हैं अभी बताऊंगा। -5/2 और -1, अच्छा पूरा ही लिखना पड़ेगा, कभी पागल हो जाओ आप। प्लस -1 -5/2 प्लस -1। इसको मैं कहाँ लिखूँ, इधर लिख दे रहा हूँ। इधर देखो, -5/2 -1 ऐड करो तो सम कितना आएगा, सम आ जाएगा -5 -2/2, दैट इज़ -7/2। अब चेक करो ध्यान से, -7 पॉलिनोमियल में दिखाई दे रहा है कि हाँ जी ये रहा बिल्कुल, और 2, हाँ जी 2 भी है, ये रहा, ये रहा। इस बात का मतलब ये क्या है, ये सर b है ना, अभी बताया था आपने। ऊपर ये b है, ये a है और ये c है, तो 7 क्या है, b, ये लिखो b। 2 क्या है, a, ये लिखो a।
तो ये जब आप जीरोस को सम कर रहे हैं तो क्या वो कुछ कोफिशिएंट का -b/a जैसा बन जा रहा है, कोफिशिएंट का रेशो में कुछ आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। तो एक रिलेशनशिप सेटअप हो गया ना सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, कुछ ना कुछ तो आया है ना जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, इसी वजह से हमने सम निकाला था। तो ये क्या बन गया, कोफिशिएंट ऑफ x है, और ये नीचे वाला है कोफिशिएंट ऑफ x², है ना। तो आज के बाद ये याद रखना है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² या फिर -b/a। एक और रिलेशनशिप होता है, उसको ध्यान से देखो, इधर ही लिख दे रहे। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब जो जीरोस आए हैं उनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या मिलता है। -5/2 मल्टीप्लाइड बाय -1, माइनस माइनस प्लस 5/2, 5 चेक करो मिलेगा जरूर, 100% मिलेगा। ये रहा सर 5, दैट इज़ C, और 2 का मतलब x² का कोफिशिएंट जो कि a होता है, तो ये अपना मिला C/a, दैट इज़ कॉन्स्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये दो बातें आपको याद करना है ना, ये दो बातें आपको याद करना है। एक तो ये वाली कि सम ऑफ जीरोस क्या बन जाता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बन जाता है, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में बनता है ऐसा, क्यूबिक में और कुछ हो जाता है, क्यूबिक अपने सिलेबस में नहीं है। तो सम ऑफ जीरोस अगर आप निकालेंगे तो ऐसा बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे ऐसा बनेगा, बन भी रहा है, चेक कर लो। ये रहा -7/2, -7/2। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है मेरा 5, x² का कितना कोफिशिएंट है 2, 5/2 करोगे, 5/2 ही तो आ रहा है सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ से निकल के आता है, जब सम करते हो तो वो भी यहाँ से ही बनता है कुछ ना कुछ कोफिशिएंट से, जब प्रोडक्ट करते हो वो भी यहाँ से कुछ ना कुछ बनता है। अगर सम ऑफ जीरोस -b/a नहीं आ रहा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गया। ये क्वेश्चन था जिससे ये थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा ना कि जीरोस कैसे कैलकुलेट करते हैं और रिलेशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप ये होता है सम क्या बनता है और प्रोडक्ट क्या बनता है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 10-11 क्वेश्चन करने वाले, तो वहाँ से थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्या मामला है अपना। मैं रफ करता हूँ 1 मिनट रुको, और उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं 1-2 और। एक मिनट रुको भाई, रफ कर देते हैं इसे। चलिए भाई अपना और एग्जाम्पल्स करते हैं ना, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, बोर्ड में भी आ सकते हैं उनमें से यार। चलो वो सब रफ कर दिया, इधर देखो अपना वो रहा, कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए आपके पास है 2x² + 5x - 3, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। थोड़ा टिपिकल भी करेंगे, पहले वाला आसान था, ये वाला भी आसान है, बाकी बच्चे थोड़े से टिपिकल आने वाले हैं। ये आपके पास px यानी पॉलिनोमियल है 2x² + 5x। अच्छा ये px मतलब पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है x। 3 दूनी 6, 6 कैसे फैक्टर जिन्हें माइनस करें कितना है 5, तो 6 बन जा 6, 6 कम 6 हो गया ना। तो लिखो 2x² + 5 को लिखो 6 - 1 x - 3, 2x² + 6x - x - 3। इधर से कॉमन लो, 2 कॉमन लो और x लो, तो x + 3 बच जाएगा। इधर से -1 कॉमन ले लो। अब जैसे ही माइनस कॉमन आता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो x में से माइनस गया और 3 में से भी माइनस गया, तो दोनों प्लस के बन गए। यहाँ से x + 3 कॉमन लो, हमने बताया था यहाँ से हमेशा ही कॉमन आता है। इधर 2x - 1 बचा, पहला तो काम खत्म, फैक्टर तो हो गए अपने ना। अब क्या करना है, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना है, यानी फैक्टर को पुट कर देना है, x + 3 और 2x - 1 = 0। यहाँ से x + 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, 2x - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू -3 आ जाएगी और x की वैल्यू 1/2। 1 को उधर लेके जाओ और 2 को डिवाइड में, तो 1/2। 2 जीरोज़ आ गए। अच्छा एक बात और देखो, दोनों जीरोज़ अलग अलग आए हैं, ये -3 है वो 1/2, यानी जीरोज़ नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वो रिलेशनशिप है ना, जीरोज़ तो कैलकुलेट कर लिया,
दूसरा क्या था, जीरोस कैलकुलेट करना, और दूसरा क्या था, रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप का कुछ करते हैं, रिलेशनशिप का कुछ करते हैं। चलो आ जाओ, दो रिलेशनशिप बताए थे ना, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी जीरोस को ऐड करिए, एक -3 है उसमें ऐड करिए 1/2, कितना बनेगा, तो इधर 3 2 6 + 1/2 दैट इज़ -5/2। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, -5/2। अरे इधर हो जा भाई, कैसा गिरेगा, -5/2। अब चेक करो, -5/2 क्या वो बन रहा है ना सेम, -b/a बनना चाहिए, लिख दो आँख बंद करके -b/a। अब चेक करते हैं, ये रहा, b की वैल्यू है 5 माइनस लग गया तो -5 बन गया, a की वैल्यू है 2 तो -5/2। हाँ जी यही है, बिल्कुल एक्यूरेट है ना, हाँ जी बिल्कुल। बस अरे वो अगर पूछेगा ना कि कैलकुलेट द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप ऑफ द जीरोज, ऐसा कुछ पूछेगा कि कैलकुलेट द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, तो उसका मतलब यही होता है सम ऑफ जीरोज निकाल के दिखा दो, और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हम एनसीईआरटी के सारे करेंगे भाई क्वेश्चंस, ये तो बस ये वाले में ना सारे के सारे बढ़िया वाले क्वेश्चन डाल लें, एनसीईआरटी खुद हो जाएगी, फिर करेंगे लेकिन वो भी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करो, ये रहा -3 × 1/2 दैट इज़ -3/2। आँख बंद करके लिखो c/a, चेक कर ले। अब c की वैल्यू -3, a की वैल्यू 2, सही है, चलो छोड़ दो, बस हो गया, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, बढ़िया वाला अपना रफ कर देता हूँ मैं इसको, और क्वेश्चन लिख देता हूँ, 1 मिनट रुको आप लोग। चलो भाई और क्वेश्चन करते हैं, थर्ड है शायद एग्जाम्पल। एक पोलिनोमियल मान लेते हैं आपके पास, ऐसा कुछ है √2x² + 2√2x + √2। चलो करो फैक्टर। अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, √2 × √2 विच इज़ इक्वल टू 2, यानी √2 × √2 इज इक्वल टू 2। दो कैसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करके 2√2 बने, तो कर लो ना यार, कैसे करेंगे चेक करो। √2 को लिख सकते हैं √2 × √2, ये ना है ना, तो यही तो फैक्टर है इसके, √2 और √2। √2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 बनेगा, √2 + √2 करेंगे 2√2। अरे √2 + √2 करेंगे तो एक ये रहा 2√2 बन गए, यानी 2√2। चलो लिख दीजिए इसको इधर, इसको रफ कर दो, आ जाओ। √2x² प्लस, इसको लिख सकते हैं √2 + √2x + √2। इधर देखो √2x² प्लस, यहाँ से सोल्व करो थोड़ा, x यहाँ पे ले गए √2, x को यहाँ पे लेके गए √2। यहाँ दोनों से एक तो √2 बाहर आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो बचा x प्लस, इधर से सब गायब हो गया, 1 बचा। इधर से √2 कॉमन आ रहा है तो बचा x प्लस इधर 1, है ना। √2 बाहर आया, इधर x बचा और इधर 1 बचा। ध्यान से देखो क्या x + 1 कॉमन आ रहा है, यस सर बिल्कुल कॉमन आ रहा है। इधर बचा है √2x प्लस इधर बचा है √2। अब सर क्या करना है, दूसरा स्टेप करना है, क्या करते हैं, फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करो, तो पुट px = 0, दैट इज फैक्टर x + 1 √2x + √2 = 0। एक बार इसको x + 1 को 0 के इक्वल रखो, एक बार इसको 0 के इक्वल रखो। यहाँ से x की वैल्यू -1 बन जाएगी और यहाँ से कितना बन जाएगी, इसको इधर लेके जाओ, -√2, 2 से डिवाइड करो, -√2 डिवाइडेड बाई √2 दैट इज -1। √2 से √2 गायब, डिवाइड हो गया ना, तो कितना बचा -1। ओहो ये क्या हुआ, ये भी -1 ये भी -1, यानी दोनों जीरोस क्या इक्वल आ रहे हैं, यस सर दोनों जीरोस इक्वल आ रहे हैं। तो हमें ये समझ आता है कि पोलिनोमियल का यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस सेम भी होते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों अलग अलग आ रहे थे, वहाँ से हमें ये समझ आ रहा था कि दोनों जीरोस
अपोजिट भी होते हैं, सॉरी डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग भी होते हैं ना। एक कुछ आ रहा है, दूसरा भी और कुछ आ रहा है। यहाँ पे दोनों जीरोस क्या बन गए, एकदम एक जैसे बन गए ना, एकदम सेम सेम बन गए। तो जीरो सेम सेम भी बन सकता है और जीरोस अलग अलग भी हो सकता है। आप लोग बात समझ पा रहे हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल बात समझ पा रहे हैं। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, रिलेशनशिप अभी फाइंड करेंगे, लेकिन इसका दूसरा तरीका सुनिए। इधर ही लिख देते हैं छोटा सा, यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन ले लो, दिख रहा है क्या? यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन लो, अंडर रूट 2 गायब, यहाँ बचा x², यहाँ से बाहर है, यहाँ बचा 2x, यहाँ से भी बाहर है, यहाँ बचा 1। आगे बात समझ में, अंडर रूट 2। अब इसको चेक करो, x² + 2x + 1, x + 1 का होल स्क्वायर है ना, तो a² + b² + 2ab, ऐसे करेंगे तो ये तो बनेगा x² + 2x + 1। अरे ओपन करके देख लो ना, a² + b² + 2ab दैट इज x² + 1 + 2x। ये देखो ऊपर वाला ही बन गया। ऐसे भी बिल्कुल कर सकते हैं आप। अब आपके फैक्टर यहाँ से ईजी आ गए एकदम। ये देखो यो जो है ना, इसको जीरो के इक्वल रखो तुरंत। अंडर रूट 2 तो जीरो के इक्वल कभी नहीं हो सकता। अच्छा हम ऐसे भी बोलते हैं कि अंडर रूट 2 यहाँ पे चला गया, 0/अंडर रूट 2 जीरो बन गया, ये बचा x + 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से इसको लिख सकते हैं x + 1 मल्टीप्लाई x + 1 इक्वल टू 0। इसको जीरो के इक्वल रखेंगे x की वैल्यू -1, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे x की वैल्यू -1, ठीक है। अच्छा कुछ के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, सर ये जो x + 1 लिखा है आपने, x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, हम तो एक काम करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, ये वाला अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर अंडर रूट गायब करेंगे, जीरो का अंडर रूट 0 लिख देंगे, x + 1 जीरो के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू केवल -1 आ जाएगी। एक वैल्यू आई है। अरे भाई एक वैल्यू नहीं आई है, दोनों वैल्यू बराबर हैं, x की वैल्यू -1 और जब दूसरी वैल्यू निकालोगे वो भी -1 है, क्योंकि वहाँ पे फैक्टर देखिए x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। इस बात का मतलब x + 1 मल्टीप्लाई x + 1 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। यहाँ से भी x की वैल्यू -1, यहाँ से भी x की वैल्यू -1, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी। अब रिलेशनशिप फाइंड करिए। ये वाला रफ कर दो क्या? कैसे भी कर लेना यार, क्या फ़र्क पड़ता है, जो कौन सा आसान लगे उससे कर लेना। बोर्ड ही तो है, कौन सा इतनी बड़ी बात है। चलिए रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। रिलेशनशिप को सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -1 दोनों ऐड करेंगे, -2 बनेगा, विच इक्वल टू -v/a। चेक कर लीजिए, बनेगा जरूर। b ये रहा, b का मतलब 2√2 रख के देखना, 2√2 माइनस लगाओ। a का मतलब अंडर रूट टू से अंडर रूट 2 गायब, -2 सही तो है यार, आग बंद करके लिख देना, सही जाएगा। अगर वो पहले वाला ठीक करा होगा सब कुछ। प्रोडक्ट, सर प्रोडक्ट आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस ++1 c/a बन जाएगा। c रहा और a रहा, अंडर रूट टू दोनों को डिवाइड करोगे सेम। चलो ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। चलो और क्वेश्चन करते हैं, मैं रफ कर देता हूँ और क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलिए भाई 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, शायद 4th एग्जाम्पल है ना। हाँ 4th ही है। अबे चल किधर से आ गई। x² + अंडर रूट 2x - 4, मान लो ऐसा कुछ गिवन है आपको, और आपको वही सेम प्रोसीजर करना है। अच्छा ये वाले ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब करेंगे ना, चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उधर भी आएंगे, सारे करना है ना। थोड़ा सा मैं करा दूं क्योंकि थोड़ा इजी लगेगा आपका, एनसीईआरटी हो जाएगी, मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। px इज इक्वल टू 4 के फैक्टर करने हैं, 4 × 1 = 4, 4 के फैक्टर करने हैं, माइनस करके अंडर रूट 2 आना चाहिए। इधर देख लो यार, 4 के फैक्टर होते हैं 2 × 2, अंडर रूट 2 बनाना है। ये वाला देखो, इसको अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये वाला 2 रहने दो। अब ये दोनों एक साथ लो, 2 √2, ये अलग कर दो, अंडर रूट 2 माइनस करो, 2 √2 में से एक अंडर रूट 2 गया, अंडर रूट 2 दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 √2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 √2 2 × 2 = 4। ठीक है भाई, बात बन गई। चलो
बस कहानी ख़त्म। इसमें फैक्टर करके दिखा रहा हूँ मैं, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं कर दूँगा ये भी। एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2 एक्स माइनस 4, थोड़ा जल्दी करें। एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 एक्स माइनस √2 एक्स माइनस 4, यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस 2√2, यहाँ से √2 कॉमन ले लो। अब ध्यान से देखना, यहाँ से और यहाँ से √2 कॉमन ले रहे हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, उसका मतलब हुआ 2 मल्टीप्लाई √2, ये वाले को ब्रेक कर दिया, √2 और √2 लिखे, यानी 2 मल्टीप्लाई √2। अब यहाँ से ये वाला √2 बाहर ले लेते हैं, है ना, माइनस के साथ √2 बाहर आया, माइनस के साथ बाहर आया तो ये प्लस बचेगा, ये वाला भी प्लस बचेगा। 4 था, एक √2 गायब, 2 बचा, 2 इधर देखो वापस से ये सब कॉमन, इधर x बचा, इधर -√2। उसके बाद पुट करते थे 0 के इक्वल, यानी x प्लस 2 एक्स माइनस √2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू -2 यहाँ से x की वैल्यू √2। सम निकालते थे, सम का मतलब दोनों को ऐड करते थे, -2 √2 माइनस 2 √2 प्लस 1 √2, माइनस करेंगे माइनस के 1 √2, या फिर माइनस के √2 ही लिख देगा, आग बंद करके लिख देंगे -b/a। चेक करो, b की वैल्यू √2 इधर, a की वैल्यू 1 इधर रखो और माइनस लगाओ, यानी माइनस के √2 1 डिवाइडेड बाई 1 सेम है। चलो प्रोडक्ट दोनों की मल्टीप्लाई, -2 √2 मल्टीप्लाई बाई √2, √2 2 2 4, दैट इज -4। चेक करो, c/a बन जाएगा, c की वैल्यू -4, a की वैल्यू 1। चलो ख़त्म कहानी। और करेगा क्वेश्चन ये वाले यार, क्वाड्रेटिक उधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आएंगे, एक दो और कर लेते हैं यार ठीक है, एक और कर देता हूँ चलो आपके लिए। चलिए भाई, एक क्वेश्चन हो रहा है आपके लिए, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूँगा, वो आप ट्राई करना, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो फिर भी ठीक, कर लेंगे वापस से। px इज इक्वल टू 4x² माइनस 4a² अब ध्यान से सुनना, 4x² माइनस 4a² और ये a की पावर 4, यानी a वाला यार, ये तीनों को कंबाइन कर लो आप, a वाला टर्म है ना, x का कोफिशिएंट a है, कांस्टेंट टर्म a है, तो थोड़ा बन सकता है मामला। इधर देखो, a की पावर 4 और माइनस b की पावर 4 अलग रखो, 4 को लिख सकते हैं 2, x को x रहने दो, पूरे का स्क्वायर। अरे देखो ना यार, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, सेम ही तो बात है। माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, है ना, a² मल्टीप्लाई बाई x प्लस a की पावर 4 का मतलब a² पूरे का स्क्वायर, इसको ज़रा ब्रैकेट में बंद करो, अब जादू होने वाला है, -b² का स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, b की पावर 4 का मतलब b² का स्क्वायर, a² प्लस b² -2 a ये रहा, a और b ये रहा, इसको इसके साथ लिख दो चाहे, देखो मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई a², इसको थोड़ी देर के लिए मानो x मान लो, चलो x नहीं और कुछ माने क्या, चलो कुछ ही मान लो, a, ये पूरा a² पूरा b² -2 ये रहा a ये रहा, और ये b ये रहा, ये b, यानी ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 2x माइनस b की वैल्यू a², ये बन गया, ठीक है। a² प्लस b² -2ab -2a और ये रहा b, और ये -b² का होल स्क्वायर, समझ में आया ना। अरे थोड़ा ध्यान लगा लेना, दिमाग से करना भाई, 2x माइनस a² का होल स्क्वायर माइनस b² का होल स्क्वायर। अब ये पूरा देखो, a² माइनस b², यानी a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ पे हमने लगाई थी a माइनस बी का होल स्क्वायर से बात बना था, a² माइनस 2ab प्लस b², और इससे नीचे हमारी बात बनने वाली है a माइनस b और a प्लस ये पूरा, ठीक है। यहाँ क्योंकि हमने पढ़ा है a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है भाई।
हो गया, फैक्टर तो हो गए। अब 0 के इक्वल रखो फैक्टर को, पुट कर दो पी एक्स बराबर 0, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अरे एक साथ नहीं भाई, मतलब अलग अलग नहीं करने का, एक साथ। 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2x माइनस ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर रह गया क्या, यस यस। या तो इसको 0 के इक्वल, मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, दोनों को 0 के इक्वल रखो बारी बारी से। 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी 0, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी 0। ये वाला पार्ट आपके समझ में आया ना, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा था, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा था, ए माइनस बी प्लस। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, पहले 2x की निकालो, 2x कितना आ जाएगा, उधर लेके जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इधर आ जाओ, 2x कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का और बी स्क्वायर उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। हाँ चलिए, अपने जीरोस तो आ गए, अपना रिलेशनशिप करते हैं। रिलेशनशिप का मतलब सम करो, ऐड करो इनको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, 2 कॉमन, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ए स्क्वायर है ना। आग बंद करके क्या लिखना है, सी अपॉन ए का बेसिकली मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, इधर चेक करते हैं 4, यानी नीचे है 4, ऊपर कितना है, अरे सम का मतलब तो माइनस बी अपॉन ए होता है, क्या हो गया मुझे, सम का मतलब होता है माइनस बी अपॉन ए का मतलब नीचे क्या है 4, माइनस बी चेक करो, अपना बी ये रहा माइनस 4 ए स्क्वायर, बी कितना है माइनस 4 ए स्क्वायर, एक माइनस हमें लगाना है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 4 से 4 कटेगा, ए स्क्वायर आएगा, वही आ रहा है। सही बात है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लोगे क्या, दोनों की मल्टीप्लाई करना है, कर दोगे क्या आप लोग, या मैं ही करूँ, चलो मैं ही कर देता हूँ। प्रोडक्ट दोनों का मल्टीप्लाई, जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 2 की 2 में मल्टीप्लाई होगी 4 आ जाएगा, यस सर ये रहा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में करोगे, देख लो लिख दूँ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में करोगे, क्या बनेगा अब सुनो, इसको पूरे को इस तरीके से पढ़ो, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, समझ रहे हैं ना आप। तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसका मतलब पहले का स्क्वायर ये लो सर, माइनस दूसरे का स्क्वायर ये लो सर, डिवाइडेड बाई 4, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बाई, दिख रहा है क्या आप लोगों को ये वाली चीज़ें जो हम नीचे लिख रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है, सही बात है। थोड़ा कभी सही तरीके से लिख दो यार, नीचे क्या है 4, इसको कहाँ लिखे, इधर लिख दो क्या, इधर देखो यार, तो ये बन गया ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4/4, आँख बंद करके सी अपॉन ए लिख देना है, बनेगा भी वही, देखो सी की वैल्यू एरी ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ए की वैल्यू एरी 4, वही है, ठीक है ना। चलो नोट कर लो फटाफट, फिर हम उसके बाद एक नया सीखते हैं कि पोलिनोमियल में जब हम फैक्टर करेंगे तो एक ऐसा पोलिनोमियल बनता है हमारे पास जिसमें एक्स वाला टर्म ही नहीं होता है। अभी रुको मैं ज़रा रफ कर दूँ इसको, रफ करने से पहले एक बार और समझाते हैं, है ना। सुनो, हमारे पास ये था, हमने इसको इसके साथ लिखा 4x स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर एक्स प्लस ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, इसको एक साथ लिखा इसको, और इसको अलग कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4x स्क्वायर को लिखा 2x का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक कर लिया, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई ए की पावर 2, इसको लिख लिया ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया, विच मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, इधर माइनस बी स्क्वायर, बी की पावर 4 था ना, तो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो बन गया बी की पावर 4 को बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी बन जाएगा, तो ए ये पूरा ए ये रहा माइनस बी, ठीक है,
ये पूरा ए, ये रहा प्लस बी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको उठा के जीरो के इक्वल रखा, एक्स की वैल्यू निकाली, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लिया, खत्म कहानी। चलो अब समझ में आ गया होगा आपकी, इतनी बड़ी बात नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा यार। चले भाई हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, अब ध्यान से देखना आप लोग। ये ना इसकी हेडिंग अलग से बना लेना आप, ठीक है। polynomials which do not have the term, दा में ई तो भूल ही गया, the term of x। बहुत ज़्यादा अच्छा है भाई साहब, इम्पोर्टेंट लगा लेना, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बन जाता है अच्छे वाला, है ना। पोलिनोमियल्स विच डू नॉट हैव द टर्म ऑफ एक्स। सर इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि एक आपके पास ऐसा पोलिनोमियल होगा जिसमें एक्स वाला टर्म ही नहीं होगा, है ना। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक्स वाला टर्म ही नहीं होगा। एनसीईआरटी का पहले ही क्वेश्चन इसके ऊपर है, सॉरी एग्जाम्पल है शायद पहला, पता नहीं दूसरा, उसमें एक्स वाला टर्म ही नहीं है। ध्यान से देखना, आपके पास एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3, क्वेश्चन सेम है, कैलकुलेट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, ऐसा ही है अपना। कैसे करेंगे? अब याद रखना, जब ये वाला होगा ना पोलिनोमियल कि जिसमें एक्स वाला टर्म नहीं होगा, दिखाई दे रहा है कि एक्स वाला टर्म, अरे एक्स स्क्वायर वाला है ये, एक्स वाला नहीं है, एक्स वाला टर्म है ही नहीं। एक्स वाला टर्म अगर नहीं है तो क्या रहा होगा, यानी एक्स वाला टर्म नहीं है तो एक्स वाले टर्म का जो कोफिशिएंट है वो जीरो रहा होगा, तो जीरो मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू जीरो बन गया होगा। एक्स तो जीरो नहीं हो सकता ना, यानी जब एक्स वाला टर्म नहीं है, इस बात का मतलब यही है कि जो एक्स वाला टर्म का कोफिशिएंट है वो जीरो रहा होगा, तभी वो पूरा का पूरा जीरो बन गया होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, केवल एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, इसको फैक्टर करना है सबसे पहले, उसके बाद जीरो के इक्वल रखना है, जीरोस निकालने हैं, उसके बाद रिलेशनशिप निकालना है। अब ध्यान से सुनना, फैक्टर करना थोड़ा दुविधा का विषय है यहाँ पे, क्योंकि हो ही नहीं रहा ना कुछ कॉमन आ रहा ना कुछ हो रहा। तो एक्स स्क्वायर आप 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अभी से इतने सारे क्वेश्चन कर चुके, 5-6 तो आपने एग्जाम्पल कर ही लिए, वहाँ से इतना तो समझ में आता है कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है ना। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होता है, तो आपने लिखा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब आंखें खुलनी चाहिए, अभी अभी करके आए आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी हो गए फैक्टर। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था? हाँ नहीं था, लेकिन अब आने वाला है, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। अरे क्या आदत पड़ गई है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तुम्हें तो आवाज़ ही नहीं आ रही होगी ना वैसे, नहीं मतलब ये वाली आवाज़ तो आ रही होगी, पर मुझे क्या पता तुम ध्यान से सुन रहे या नहीं। चलो पुट कर दो पी एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स माइनस रूट 3 और एक्स प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे रूट 3, इसको 0 के इक्वल, चलो पूरा ही करके दिखाते हैं यार कभी तुम लोग। ये लीजिए, एक बारी x माइनस रूट 3 को 0 के इक्वल रखो, एक बारी x प्लस रूट 3 को 0 के इक्वल रखो। यहाँ से x की वैल्यू रूट 3 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू माइनस रूट 3 आ जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप इसका सम करो, रूट 3 और ये माइनस रूट 3 ऐड करोगे 0 बनेगा। ठीक है सर, प्रोडक्ट करो, PRODUCT, रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, रूट 3 की रूट 3 में करेंगे 3 आएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। आग बंद करके माइनस बी अपॉन ए लिखना है, इसको सी अपॉन ए लिखना है। हाँ जी, ऊपर बी चेक करो, क्या बी वाला टर्म मतलब एक्स वाला टर्म है? नहीं। अगर एक्स वाला टर्म नहीं है तो इसको ऐसे लिख दो, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 3, यानी एक्स वाला टर्म जब ही नहीं होगा जब एक्स का कोफिशिएंट 0 होगा। दैट मीन्स हेयर b इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू 0 रखेंगे, 0 बाय समथिंग इक्वल टू 0। आपको पता है क्या कि 0 को जब डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, और किसी नंबर से, तो आंसर 0 आता है। और जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 0 से तो आंसर नॉट डिफाइन बनता है। ये वाली बात आपको पता है क्या? अच्छा पता है, ठीक है फिर तो सही है। प्रोडक्ट करो,
इनका मल्टीप्लाई करा -3 C/A लिखा, देखो C चेक करो, ये रहा 3, सॉरी -3 लिखा, -3 A1, ठीक है सही बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अभी तो दिक्कत वाली बात है नहीं, पर अभी एक चीज़ बताने वाला हूँ ना, इसी के साइड में एक और लिख देता हूँ इसके जैसा 2। मान लो ये आ गया px = x² - 6, तो आप सेम करोगे सर, px = x² - √6 का स्क्वायर, px, मच्छर भी आ रहे हैं क्या, मक्खी मच्छर सारे आज ही अटैक करेंगे, x - √6 x + √6, गर्मी मक्खी मच्छर सब आज ही आने हैं भाई। पहली वीडियो है, ये बनने नहीं देने की बिल्कुल भी, ऐसा लग रहा है आज तो हल कर दोगे मुझे, हैं 0 के इक्वल रखिए भाई। चलो x - √6 और x + √6 = 0, इसको 0 के इक्वल रखेंगे √6, इसको 0 के इक्वल रखेंगे -√6। अरे प्रभु ये तो वापस से ऐसे ही आ रहा है भाई, √3 - √3, √6 - √6, सम निकालोगे 0 और प्रोडक्ट निकालोगे -6 बनेगा, -b/a लिख देंगे, c/a लिख देंगे। चलो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग देख के, क्या हर बारी ऐसा ही होगा जब कभी x वाला टर्म नहीं होगा, क्या उस टाइम पे जो आप जीरोज़ निकालोगे वो जीरोज़ एक दूसरे के अपोजिट साइन के होंगे? अरे यार सोचो बताओ, जब कभी x वाला टर्म नहीं होगा, यहाँ भी नहीं था यहाँ भी नहीं था, क्या उस केस में जब जीरोज़ निकाल रहे हैं क्या वो दोनों जीरोज़ अपोजिट साइन के आ रहे हैं? यस सर, ये देखो √6 - √6, √3 - √3, और उसी केस में क्या सम हमेशा 0 आता है? यस सर 0 आता है। तो एक बात माइंड में याद रखना, जब कभी भी x वाला टर्म नहीं होगा उस केस में हम ये सोचेंगे कि सम ऑफ जीरोस 0 होगा। सोचेंगे क्या होता है यार, है ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ मैं, है ना। और उसी वाले केस में दोनों जीरोस का जो साइन होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। अगर एक √3 है तो दूसरा भी √3 है। एक क्वेश्चन और कर लूँ मैं ना, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और, बस एक, बस थोड़ा देखो ध्यान से। x² - 4 लिखा, 4, अब क्या लिखेंगे, px = x² - 4 को क्या लिखूँ, √4 का स्क्वायर। अरे नहीं, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं है ना। तो फिर लगाएंगे a - b। अच्छा एक बात और बताऊंगा तुम्हें मैं, ध्यान से देखो, जब x वाला टर्म नहीं है उस वाले केस में हमेशा a - b a + b लग रहा है। हाँ सर बिल्कुल लग रहा है, लेकिन सर अगर यहाँ पे x² + 3 हो जाता फिर क्या करते आप? सही बात है यार, x² + 3 हो जाता फिर क्या करते? अरे फिर आपके काम की बात नहीं थी वो, फिर 11वीं क्लास के बच्चे के काम की बात थी। अगर x वाला टर्म नहीं है ना तो x² - 3 ही होगा, x² - 6 ही होगा, x² - 4 ही होगा। यानी अगर x वाला टर्म नहीं है तो x² - समथिंग होगा, कांस्टेंट कुछ होगा, वो माइनस में ही होगा, प्लस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी बताएं क्या? चलो देख लो, x² + a हो गया, तो पहली बात तो आप a² - b² जैसा कुछ लगा नहीं पाएंगे। अगर आप लिख भी दोगे x² + √a² नहीं लग पा रहा, फिर भी आपने जोर ज़बरदस्ती करके इसको 0 के इक्वल रखा। चलो आप इसको उधर लेके गए -√a², या फिर ये लिख दो ना कि -a√a² मतलब a ही तो है, आप उधर लेके चले गए -a। अरे भाई क्या कभी किसी चीज़ का स्क्वायर -a बन सकता है? सॉरी, क्या कभी किसी चीज़ का स्क्वायर नेगेटिव बन सकता है? नहीं सर, नहीं बन सकता, 10th क्लास तक नहीं बन सकता। उसके बाद 11th वाले बच्चे देखेंगे, 11th क्लास में देखेंगे। इस बार ये वाली बात समझ में आई ना तुम्हारे कि प्लस क्यों नहीं होगा? अगर प्लस हो जाएगा आप 0 के इक्वल रखेंगे, x² नेगेटिव आएगा आंसर, और नेगेटिव आंसर तो होता ही नहीं स्क्वायर का। आप x के अंदर कुछ भी वैल्यू डालो उसका स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना। तो नेगेटिव तो बात सर अटपटा लग रहा है, तो तूफान आ गया ना मैथ्स में कि स्क्वायर नेगेटिव आ गया, भाई ये क्या हो गया? इसके साथ भी डील करेंगे पर 11th क्लास में, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा 11th के लिए। सारा भी पढ़ोगे क्या भाई? है मेरी चलो अच्छा ये वाला कर रहे थे क्या? पुट px = 0, यानी x - 2 x + 2 = 0, x की वैल्यू ये 0 के इक्वल 2, ये 0 के इक्वल -2। अरे यार ये तो सेम आ गया, फिर -2 + 2। तो भैया याद रख लो
ये वाले केस में जब एक्स वाला टर्म नहीं होगा, जीरोज, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, दोनों अपोजिट साइन के होंगे, उस वाले केस में सम भी जीरो होता है। ये वाली बात आपको याद रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब एक्स वाला टर्म नहीं होगा तो जीरोज अपोजिट साइन के होते हैं और उन दोनों का सम जीरो होता है। लिख दूँ क्या ये वाली बात? लिख देता हूँ, चलो रफ कर दूँ पहले, जगह नहीं है ना यार, बोर्ड छोटा है हमारा। खुशी टुकड़ा चांद का, ये भी रफ कर दूँ क्या? हाँ कर देते हैं, और ये वाली बात लिख देते हैं जो हम बता रहे हैं। चलो लिखो 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 लिखो। पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड, एंड द पॉइंट इज दैट जब, अच्छा इंग्लिश से शुरुआत की और हिंदी में लिख रहे हैं ना, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स वाला कुछ याद आया क्या? एक्स वाला टर्म नहीं होता है, एक्स वाला फिजिक्स वाला है ना, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स वाला टर्म नहीं होता है तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस अपोजिट साइन के आते हैं, अपोजिट साइन के आते हैं। ये कौन सी लैंग्वेज है? जैसे टाइप करते हैं ना, टाइपिंग वाली लैंग्वेज है ना वो, टेक्स्ट मैसेज वाली। जीरोज अपोजिट साइन के आते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज अपोजिट साइन के आते हैं। एंड यानी और उनका सम जीरो होता है। ये वाला जीरो को जीरो लिखते हैं, जीरो होता है। यस सर। तो आज के लेक्चर की ख़त्म, अभी नहीं, आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे क्वेश्चन के बाद, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आज की कहानी समाप्त, और हम फिर आपके साथ मिलेंगे कुछ और ज़्यादा क्वेश्चन के साथ। चले भाई, एक क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, और हम करते हैं इसको। इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, QP मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज अपोजिट इन साइन ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, एक जीरो दूसरे का साइन का अपोजिट है, मतलब एक 4 है तो दूसरा कितना है -4। ये कब होता था सर? ये जब होता था जब एक्स वाला टर्म नहीं होता था, एक्स वाला टर्म नहीं होता था। एक जीरो दूसरे का अपोजिट साइन का कब होता था? अरे जब ही तो होता था, जब एक्स वाला टर्म नहीं होता था। अभी तो पढ़ गए, 3 क्वेश्चन किए थे। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। सॉल्यूशन देखिए, 2 तरीके से कराने वाला हूँ। पहला, सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें एक जीरो दूसरे का अपोजिट साइन का, इस बात का मतलब एक्स वाला टर्म नहीं होगा। एक्स वाला टर्म कब नहीं होगा सर? जब एक्स वाले टर्म का कोफिशिएंट 0 बन जाएगा। यस, यानी 8x इक्वल टू जब 0 बन जाएगा तब अपोजिट साइन बनेगा। बिल्कुल सही बात। 8x क्यों बोल रहा हूँ मैं, -8k इज इक्वल टू 0। वापस दोबारा। एक्स वाला टर्म 0 करना है, कब 0 होगा? जब x का कोफिशिएंट 0 होगा। इस बात का मतलब -8k इज इक्वल टू 0। जब ये वाला 8k 0 बनेगा तभी तो पूरा का पूरा टर्म 0 बनेगा। हाँ जी, 8k इक्वल टू 0, k 0 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि -8 तो कभी 0 के इक्वल नहीं रखेंगे ना। 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, इन दोनों में से एक नंबर 0 होगा, k ही 0 हो सकता है, -8 0 थोड़ा ही बन जाएगा। सही बात है क्या? हाँ जी बिल्कुल सही बात है। कहानी खत्म, यानी k की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। दूसरा तरीका हमने आपको बताया था, जब भी एक जीरो दूसरे का अपोजिट साइन का होता है, आपको एक चीज़ याद रखनी है। कौन सी चीज़ याद रखनी है सर? हमें सम याद रखना है। क्या याद रखना है? सम। सम क्या होता है सर? सम 0 होता है ना। सम 0 होता है जब अपोजिट साइन होते हैं। यस सर। सम का मतलब सर -b/a होता है। बिल्कुल सही बात है। -b सर b का मतलब यहाँ पे -8k है। बिल्कुल। a का मतलब सर यहाँ पे 4 है, इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 इधर चला गया, 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि 8 0 नहीं हो सकता, k ही 0 रहा होगा। हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है।
ऐसे कर सकते हैं ना। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है कि सर सम 0 होता है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा और कॉमन सेंस यूज़ करना। देखो ये अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो तुरंत ख़त्म, ये एक नंबर में आया तो 1-2 लाइन लिख देंगे ना, यहाँ भी लिख देना 1-2 लाइन। लिखने के नंबर मिलते हैं, अरे सही लिखने के नंबर मिलते हैं, आप इस टाइप से लिखते हैं ना नंबर मिलते हैं। जब मैं बोर्ड की चेकिंग करने जाता हूँ ना तो चेक करते हैं सब चीज़ें यार। अब मान लो लेट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड माइनस अल्फा। दोनों अपोजिट साइन के हैं ना, तो एक अल्फा और एक माइनस अल्फा ले लेते हैं। अब इनका सम करते हैं। सम मतलब अल्फा प्लस माइनस अल्फा, सम का मतलब -b/a, अल्फा प्लस माइनस अल्फा 0, वापस यही बन गया -b/0। अब वैल्यू रख लेना, यही बात आ जाएगी। समझ गए क्या आप लोग? हाँ जी समझ गए। अच्छा एक क्वेश्चन और देखो, बस लास्ट ऑब्जेक्टिव में अगर बनता है, मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आया x² माइनस के नो इज इक्वल टू 0। आपको बोला इसका एक जीरोस तो 3 है, जीरोज नहीं, एक जीरो तो इसका 3 है। हाँ जी सर 3 है, तो दूसरा निकालो। ऑप्शन है √3b + 3 -3 c 2d नन। आँख बंद करेंगे, सीधा टिक लगाएंगे। देखो आँख बंद करता हूँ मैं, सुन जाओ पहले देख लो है ना। x² - 9 = 0, x वाला टर्म नहीं है, ठीक है। एक जीरो 3 है तो दूसरा जीरो सर -3 होगा। x वाला टर्म नहीं होता है तो दोनों जीरोस अपोजिट साइन के होते हैं, एक अगर 3 है तो दूसरा -3 है। अब टिक लगाने जा रहा हूँ, देखो 3, आँख बंद करके टिक लगाया, देख लो -3, ठीक है, आंसर आ गया। बस आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, और बोर्ड वाले क्वेश्चन भी करेंगे ना कल, इनमें से भी आ सकता है बोर्ड में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और हाँ इंट्रोडक्शन भी करेंगे यार। अच्छा एक बात बताऊँ, पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, 7th क्लास में भी आता है, 8th क्लास में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, 10th में भी आता है। तो यार इतना सारा इंट्रोडक्शन में तुम्हें करा था, पेपर में थोड़ा ही आता है वो, लेकिन करेंगे। इंट्रोडक्शन वाला एक अलग से बनाएंगे, उसमें पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है ना, जीरो पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और बहुत सारी चीज़ें, ग्राफ वगैरह भी पढ़ेंगे है ना, सब चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें थोड़ा अपना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से रहना है, थोड़ा उसी तरीके से हम अपना करेंगे, मार्क्स वगैरह बन जाए ना। चलो आज की कहानी समाप्त करते हैं, और थैंक यू वेरी मच। मज़े करते रहिए आप लोग, पढ़ते रहो दबा के। चलो भाई, बाय बाय, टाटा टाटा।